हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं बिहार सिविल कोड का जो मैथमेटिक्स है प्यून के लिए। प्यून और दली का जो सीट है उसके लिए क्या मैथ उसमें पूछे जा रहे हैं 35 मार्क्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ, निम्नलिखित को हल कीजिए। लिखा हुआ 0.5 हाइफन यानी 5 के ऊपर हाइफन दिया हुआ है प्लस 0.6 इस तरह से क्या 0.8 तक को ऐड करने बोल रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर किसी भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट के बाद अगर हाइफन रहा यानी कि 5 दो बार रिपीट होगा, यानी कि इसके बाद सिर्फ 5 आएगा। 0.555 इस तरह से होता है अगर हाइफन आ गया, इसका मतलब है। तो इसका जो वैल्यू होता है यानी कि अगर सिंगल हाइफन है सिंगल डिजिट पे तो सिंपल 9 लिखते हैं, जो अंक है उसके बाद का 9 लिखते हैं। अगर वही कर रहा था यहाँ पर 0.53 रहता और 53 के ऊपर हाइफन रहता तो क्या लिखते इसको 53/99 लिखते हैं। ठीक है, अब इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/9, इसको लिखेंगे 6/9, इसको लिखेंगे 7/9, इसको लिखेंगे 8/9। फिर से आपको एडअप करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8/9। देखिए इसको बनाया कैसे क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 51 नंबर, यहाँ देखिए क्या लिखा 5/10 - 1 करा गया है, यानी कि सिंगल डिजिट पर रहेगा तो 10 - 1, अगर डबल डिजिट पर रहेगा तो 100 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/10 - 1 यानी कि 5/9 हो जाएगा। इस तरह 6/9, 7/9, 8/9, इन सबको एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 26/9, यानी कि इसका आ जाएगा 2.8/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यदि 2 sin 3x - 3 डिग्री इजकल टू tan 240 डिग्री, तो x का मान बताइए। तो कुछ नहीं कर रहा है, जो tan वैल्यू दिया tan 240, इसका वैल्यू पहले निकाल लो, फिर वैल्यू निकल जाएगा तो जो 2 है उसको नीचे डिवाइड कर दोगे। tan 240 का कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा होगा tan 180 प्लस थीटा इजकल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा tan 180 प्लस कितना आएगा 240 में। देखिए इसको कैसे बनाया गया देखते हैं, सेम मेथड से बनाया गया होगा। देखिए क्या है, देखो tan 240 का लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, यानी कि tan 180 प्लस थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू कितना 60, तो इसका क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3 होता है। ठीक है, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और √3 को क्या हम साइन के टर्म में करना चाहेंगे, क्योंकि हम साइन को कटअप करना है। तो साइन से क्या लगेगा sin 60 लिख सकते हैं। sin 60 वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसको sin 60 लिख सकते हैं। अब बचा क्या, सिर्फ अब साइन कैंसिल आउट हो गया, अब सिर्फ डिग्री बचा, यानी कि 3x - 3 डिग्री इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 डिग्री, यानी कि सेकंड नंबर में x का वैल्यू कितना आ रहा है तो 21 डिग्री। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे 53 नंबर बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब सम संख्या बोल रहा है क्रमागत, सम संख्या मतलब क्या है, जो दो से डिविजल हो या 2 से कट जाए उसको बोलेंगे सम संख्या। माना कि पहला संख्या अगर आपका x है तो नेक्स्ट वाला संख्या क्या होगा x + 2 होगा, क्योंकि उसमें 2 ऐडअप करना है, तब तो जाके वो 2 से कटेगा। तो इसी 4 क्रमागत संख्या आपको लेना है जिसका योग दिया हुआ। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है x है, क्योंकि हम x मान के चल रहे हैं पहला अंक। सबसे छोटी संख्या देखिए कैसे बनाया गया, देखिए यहाँ पे बनाया गया, पहला लिखा गया x, सेकंड डिजिट जो है आगे क्या x + 2 आएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा x + 4 आएगा, x + 6, ये 4 क्रमागत हो गया, सबको एडिशन दिया होगा कितना 484। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 118 आ गया, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितना आ गया 118। नेक्स्ट पढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर बोल रहा है क्या कि x और y एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता है। दो व्यक्ति x और y 16 दिन लेता है, y और z 24 दिन में करता है, और x y z तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो सवाल है कि x और z मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इसका एक ट्रिक है, काफ़ी ईजी है। पहले तो क्या निकालेंगे, देखो इस तरह से निकालना है, पहले आप इस तरह से लिखोगे x + y कितना 16 दिन में कर रहा है, x और y मिलके, y और z मिलके 24 दिन में कर रहा है, और x y z तीनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है। क्या अगर तीनों के एलसीएम लोगे, 300 के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 48 आएगा। ये क्या हो गया 48 जो आएगा ये हो जाएगा कुल कार्य, यानी कि 48 कुल कार्य हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कार्य क्षमता, जैसे 16 है 16 से 48 में 3 आएगा, तो कार्य क्षमता x + y को कितना हो गया 3 हो गया, y + z का कितना 2 हो जाएगा, और इस तरह से x y z का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 48 अपन क्या करेंगे 12 करेंगे तो कितना 4 आएगा। अब वो कार्य क्षमता पता चल गया, अब निकालना है x का कार्य क्षमता। ठीक है, x का कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्योंकि x और z का पूछा तो पहले दोनों का कार्य क्षमता निकालते हैं, उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो x का कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल कार्य क्षमता जो दिया हो x + y + z दिया उसमें से क्या घटा दोगे y + z का कार्य क्षमता घटा दोगे, तो बच जाएगा सिर्फ x का। तो यहाँ कितना आ जाएगा x y z का तीनों को दिया हो कितना आ रहा था 4 आ रहा था, और y + z का कितना था 2 था, तो दोनों घटाने कितना आ रहा,
तो ये आ रहा है 2 आ रहा है, तो नेक्स्ट की कार्यक्षमता कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट निकालना है हमको क्या, जेड का निकालना है। यहाँ पे देखिए गलत बनाया गया, यहाँ पर हमको निकालना है जेड का। जेड का निकालने के लिए क्या करोगे आप, हमको जेड का निकालना है। तो एक्स वाई जेड हमको पता है, ठीक है। एक्स वाई जेड का कितना है 4 है, तो 4 लिखोगे। और हमको सिर्फ जेड चाहिए, तो एक्स प्लस वाई वाला जो है उसको घटा देंगे। एक्स प्लस वाई का कार्यक्षमता कितना है 3 है, तो 3 घटा दोगे तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि हमको जेड का भी कार्यक्षमता निकल गया 1 आ गया। अब दोनों का एडिशन मांग रहा है, एक्स प्लस वाई दोनों कितना दिन में, सॉरी एक्स प्लस जेड कितना दिन में समाप्त करेगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। एक्स प्लस जेड दोनों दिन कितना दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन में ये है, ध्यान से पढ़िए। एक्स और जेड मिलकर कितना दिन में करेगा, तो एक्स और जेड कितना, एक्स का हम कितना आ रहा है, एक्स का आ रहा है 2 और जेड का आ रहा है कितना, जेड का आ रहा है 1, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। 2 + 1 यहाँ पर लिखा है। अब लगा समय कितना होगा, समय निकालने का सिंपल तरीका, जितना भी कार्य है टोटल कार्य जो है उसको क्या करेंगे कार्यक्षमता से डिवाइड कर दोगे। कार्य हमारा कितना आ रहा था 48 आ रहा था, टोटल कार्य कितना 48 आ रहा था क्योंकि एलसीएम लिए थे। और हमारा कार्य क्षमता कितना, तो 2 + 1 एक्स का 2 हो जाएगा और जेड का 1 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करके कितना 16 दिन, यानी कि 16 दिन में कंप्लीट करेगा। काफ़ी इजी ट्रिक था। नेक्स्ट पढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर बोल रहा है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60 अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। इसमें बोल रहा है कि दोनों पूर्णांक मतलब दोनों विषय में मैक्सिमम नंबर जो है सेम है, यानी कि 100 नंबर का वो भी है 100 नंबर का ये भी है, मान के चलिए। तो 70% ला रहा है एक में, यानी गणित में 70% ला रहा है और 60% ला रहा है विज्ञान में। तब बोल रहा है कि जो पूरा अंक है उसका कितना परसेंट वो लाया, तो मान के चलिए कितना 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो टोटल कितना 200 हो गया। अब 200 में कितना हमको ऐड, माना कि 70% यानी कि 70 ला रहा है, एक ला रहा है 60 ला रहा था, दोनों का ऐड कितने कितना आ जाएगा 713 यानी 130 आ जाएगा। तो 200 का कितना परसेंट 130 होगा, तो कितना 65% आएगा। देखिए कैसे बनाया गया, काफ़ी इजी होगा। देखिए क्या लिखा हुआ, माना कि पूर्णांक संख्या कितना 100 है और दोनों में तो मैक्सिमम दिया होगा सेम ही है। एक में ला रहा है कितना 100, पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक में 100 और दूसरे में भी 100 है, तो कितना दोनों का हो जाएगा 200, ठीक है। अब सचिन का प्राप्तांक कितना है, एक में आ रहा है गणित में आ रहा है 70, एक में आ रहा है 60%, यानी कि 60 नंबर, दोनों का ऐड कर 130 नंबर आ गया। आप पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा, तो 130 कितना परसेंट होगा 200 का, ये निकालना चाह रहे हैं, तो कितना 65% हो गया। 130 अपन क्या करते हैं तो 200 × 100 कर देंगे, 65% हमारा निकल गया। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए साधारण ब्याज, सॉरी 60 नंबर में क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धन राशि है जो 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज से हमको कोई चीज़ मतलब जो है उसका कीमत जो हो रहा है दुगना हो जा रहा है, कोई धन राशि और डबल हो जा रहा है, कितने साल में, तो 12 साल में, ठीक है। तो मान के चलिए क्या है 100 रुपया है स्टार्टिंग में, और ये हो जा रहा है 12 साल बाद कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है, दुगना यही ना हुआ, कितने साल में 12 साल में। अब 12 साल में कितना बढ़ा, 12 साल में देख लो कितना बढ़ रहा है, तो 100 बढ़ रहा है, सीधे दुगना होता है कि 100 बढ़ रहा है। तो हमको अब निकालना है कि कितना परसेंट होगा, दर निकालना है कितना, तो सिंपल हो गया 100/12 कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, देखो काफ़ी ईजी। इसमें क्या करा गया देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तरीके से निकाला, यहाँ देखो शॉर्ट सेकंड मेथड काफ़ी इजी है, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में याद रखना है। माना कि 100 दिया हुआ है, ठीक है, माना कि 100 रुपया है, वो दुगना हो जा रहा है यानी कि 200 हो जा रहा है, कितने साल में 12 साल में। तो ये निकला हुआ है कितना का डिफरेंस आ रहा है, 12 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो 12 वर्ष में ब्याज हमको 100 रुपया मिलता है, एक वर्ष का हमको ब्याज दर पूछ रहा है, तो एक वर्ष में हमको कितना मिला 100 में मिलेगा कितना 100/12 मिलेगा, यानी कि 8.3% हमको दर मिल रहा है, यानी कि इतना दर से हमको ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज से, ठीक है। अगर फार्मूला से आप देखना चाहेंगे तो देखो क्या है, आपको अपने परसेंटेज दर का फार्मूला पढ़ा दोगे। इसमें माना मूलधन कितना है, मूलधन हमारा x है, और जो मिश्रधन मिलेगा यानी कि 2x हो जाएगा, दुगना लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही 12 साल बाद। अब पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालेंगे क्या करोगे 2x - x करोगे, यानी कि x आ गया ब्याज, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन कर देते ब्याज निकल गया। अब परसेंटेज दर पूछेगा तो फार्मूला को पता है, ब्याज गुना 100 क्या होता है, मूलधन गुना समय होता है। तो ब्याज आपका है x, 100 को लिख लिया आपने, मूलधन आपका x है और समय कितना है 12 साल है, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 25/3, कुल मिलाकर आ जाएगा 8/1/3 आ जाएगा, 1/3%, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट पढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, 57 बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात लिखा हुआ 1:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी है, अगर त्रिज्या का अनुपात इतना देते हैं जनरली क्या पढ़ते हैं πr² पढ़ते हो, तो पाई तो दोनों में कॉमन ही रहेगा, r² यानी कि सिंपल क्या हो रहा है, जो त्रिज्या हो क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है क्षेत्रफल निकालते समय, तो वही करना है, अनुपात को दुगना कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, यानी कि
नंबर 1 क्वेश्चन सही है, नंबर 1 ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदे हैं और सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट दर से बेच रहा है। यानी कि 15 चॉकलेट 3 रुपये में खरीदा, लेकिन अब बेच कितने में रहा है वो? 2 रुपये में 3 चॉकलेट। तब पूछ रहा है कि उसको लाभ या हानि कितना होगा, कितना % लाभ या हानि होगा। तो देखते हैं कैसे बनाया गया, काफ़ी ईजी भी है। देखो क्या लिखा हुआ है। आपने एक चॉकलेट का क्रय मूल्य निकाल लिया, 3/15 दिया, यानी कि 3 रुपये में क्या कर रहा है, 3/15। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये में 15 चॉकलेट क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो क्रय मूल्य कितना लिखने हैं, 3/15 लिखेंगे, 1/5 हो गया, ठीक है। फिर चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है वो? 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेचा, तो 2/3 लिख सकते हैं। 2 रुपये में क्या 3 चॉकलेट कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य हो गया 2/3 हो गया, सिंपल, ठीक है। अब लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हो आप? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हो, लाभ होगा हानि। तो विक्रय मूल्य माइनस अपने क्रय मूल्य करते कितना आ गया, 7/15 आ गया, आपका लाभ निकल चुका है। अब लाभ % निकालना है, तो लाभ % का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। लाभ % का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ अपॉन क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो लाभ आपका कितना है, लाभ आपने निकाला 7/15, क्रय मूल्य आपका 1/5 है, गुना 100 करते हैं, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 233.1/3% आ जाएगा। इतना % लाभ हुआ। सेकंड तरीका आपको क्या है, एक यहाँ क्या दिया हो, 3 रुपये में क्या, 3 रुपये में 15, 3 रुपये में क्या 15 चॉकलेट खरीद रहा है। सेकंड में बोला 2 रुपये में 3 चॉकलेट खरीद रहा है। तब क्रय मूल्य निकालने क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 × 3 करोगे तो क्या 9 आ जाएगा, और 2 × 15 करोगे तो यार 30 आ जाएगा। इसको क्रय मूल्य मानते हैं, इसको विक्रय मूल्य मानते हैं। लाभ % निकालना तो क्या करोगे आप, लाभ % के क्या करते हो आप, तो टोटल यहाँ क्या करोगे आप, लाभ निकालोगे, लाभ बटा क्या लिखते हो, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 लिखते हो। तो लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका 30 आया है, ठीक है। 30 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब बटा में क्या करोगे, क्रय मूल्य करोगे, तो क्रय मूल्य कितना 9 दिया हुआ, दोनों को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 233.1/3% आ जाएगा। सबसे ईजी तरीका यही है, आप मान लो 2 रुपये में 3 चॉकलेट, 3 रुपये में 15 चॉकलेट और 2 रुपये में 3 चॉकलेट, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रय मूल्य फर्स्ट निकल जाएगा, सेकंड निकल जाएगा विक्रय मूल्य। फिर निकाले हो क्या आप, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 करोगे, लाभ हो जाएगा 30 - 9, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और फिर आपको क्रय मूल्य 9 दिया हो, निम्बल डिवाइड करो 233.1/3% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में क्या बोल रहा है, देखते हैं। 59 में बोल रहा है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई दिया हुआ 48, 56 और 72। 48, 56, 72 लोग जाएगा वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात की जिसके द्वारा उनकी पूर्णता मापी जा सकती है। यानी कि इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कितना मीटर में हम नाप सकते हैं, वो उतना मीटर का अगर स्केल लगा लेते हैं तो इसके लिए क्या तरीका, 48 मीटर का, एक 56 मीटर का, 72 मीटर का। इससे अच्छा तरीका क्या है, आप सबका क्या निकालो, सबको आप डिवाइड करो, जो कॉमन आएगा तीनों में जो कॉमन होगा उसी स्केल से हम नाप सकते हैं, है कि नहीं। तो तीनों के पहले क्या करो, फैक्टर करो, 48 को फैक्टर करो, 56 का फैक्टर करो, जो सबसे बड़ा कॉमन आएगा वही इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए कैसे करा गया। 59 नंबर देखो कैसे बनाया गया। 59 का तो काफ़ी ईजी है। 48 को अपने फैक्टर करा था कितना, 2 × 2 × 2 इतना करा, 56 को अपने इतना करा, फिर 57 का। अब देखो कि तीनों में कॉमन गया है, तो तीनों में कौन, देखो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 कॉमन है, यानी कि 8 मीटर से हम क्या कर सकते हैं, तीनों को नाप सकते हैं, है कि नहीं। 8 मीटर से हम क्या कर सकते हैं, तीनों लंबाई को हम नाप सकते हैं, 8 मीटर का स्केल रहेगा तो सिंपल तरीका पूछेगा कि स्केल कितना होगा जिससे तीनों को माप सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, फैक्टर निकालना है, और जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर आएगा उसी को वही स्केल हमारा होगा, सिंपल, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है, 60 नंबर बोल रहा है कि 71,624 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 70,000 होगा। 10,000 पे आता कितना, 7,000 होगा, इसका स्थान पूछा है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। 61 नंबर इसमें बोला एक कक्षा की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है, 7 गुनी है। यानी कि माना कि लड़का x है तो लड़की कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा संख्या कक्षा में बच्चों की संख्या कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। यानी कि इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो नहीं निरूपित कर सकता। यहाँ देखो 8 है तो क्या है 1 + 8, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, x + 7x हो जाएगा, यानी कि 8x आ रहेगा। 8x है कि नहीं, 8x आया कि नहीं। आपका दिखा हुआ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 7 गुनी है। लड़का मान लिया x है, लड़कियाँ 7x हो जाएगा, टोटल संख्या कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, सॉरी 7x + x आ जाएगा, यानी कि 8x आ जाएगा। अब पूछा है कि इनमें से कौन नहीं सकता, आपको जो संख्या मिलना चाहिए वो 8 का क्या होना चाहिए, कटना चाहिए,
है कि नहीं। देखो 8 है तो 8 में माना कि ये 8 कट रहा है, एक 8 से, ठीक है। 52 नहीं कटेगा, 72 भी कटेगा, 48 भी कटेगा। तो इसमें जो आंसर होने वाला है जो कि 52 नहीं हो सकता है, 52 हो नहीं सकता है। अब देखो इसमें से फैक्टर करते हैं तो 1 प्लस इसको 7 लिख सकते हैं, 1 प्लस 7। इसका मतलब ये है कि लड़का 1 है तो लड़कियाँ कितना 7 है, 7 गुना तो बिल्कुल आ रहा है। उसे इसको भी अगर फैक्टर करेंगे तो उसे 7 गुना के टर्म में आ जाएगा। लेकिन 52 नहीं कट रहा है 8 से, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। यानी कि सही आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए 61 का किस तरह से बनाया गया, 61 में इस तरह से बनाया गया। माना कि लड़कियों की संख्या x माना है, लड़कियों की संख्या 7x माना है, कुल विद्यार्थी जो हमारा जाएगा x प्लस 7x यानी कि 8x आ गया। और यानी कि जो भी आना चाहिए ऑप्शन में वो 8 का गुण होना चाहिए। 52 जो है 8 से नहीं कट रहा है, यानी कि 52 नंबर हो ही नहीं सकता है कुल बच्चों की संख्या, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, हाँ 62 नंबर। इसमें बोल रहा है कि ये लिखा हुआ 3 12 17 डैश डैश लिखा हुआ प्लस 3n स्क्वायर, यानी कि जो ये टर्म हमारा सारे 3n स्क्वायर के टर्म में है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करा गया है, ठीक है। तो इसका पहले इसका मान निकालिए। तो सिंपल आपको सिंपल इसको रट जाना है। आपको इसका जो ऑप्शन आने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला, ठीक है। अगर एक तरीका और निकाल सकते हो आप, ये जो ऑप्शन है, माना कि आपने 3n स्क्वायर है, आपने यहाँ पे 3 4 टर्म लिया, आप मात्र 2 ही टर्म ले लो। n का वैल्यू या 1 ही ले लो या 2 ले लो, 2 लेते हैं, ठीक है। 2 टर्म लेंगे तो पहला आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 3। अब अगर 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही बचेगा। प्लस में सेकंड टर्म आप लेते हो कितना 2 लेते हो, तो 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 चढ़ती 12, यानी कि 12 आ जाएगा। ये आएगा, माना कि 2 संख्या मैक्सिमम ले रहे हैं तो कितना 12 3 15 आ रहा है। अब देखो कि n बराबर हम मैक्सिमम 2 पुट करते हैं तो इसमें आंसर को इसमें हमको मिल रहा है। तो इसमें अगर आप n बराबर 2 पुट करते हो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा मल्टीपल में। प्लस में क्या करो 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल 5 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 2 से 2 कट के यानी कि 25 15 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही आएगा। ये तरीका है आपके ऑप्शन से आप पुट करके देख सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि सीधे आपको याद रखना पड़ेगा कि 3n स्क्वायर के टर्म में कोई भी रहा, उसका एडिशन पूछा लगातार, तो इसका याद रखना है कि उसका एडिशन जो आने वाला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 आता है। ये आपको सिर्फ याद रखना होगा। दूसरा तरीका है कि वैल्यू पुट कर लो, सिर्फ 2 ही अंक लो ना, 3 4 अंक क्यों लेना, हमको 2 ही अंक लेके पुट कर देंगे और देखेंगे हमको सही आंसर आ रहा है कि नहीं। पहले एक बार पुट करके देखेंगे, खुद से निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें पुट करके देखेंगे। मैंने मैक्सिमम यहाँ कहता लेता n बराबर 2 लिया था तो फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया था, और मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो 15 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 63 नंबर। 63 नंबर क्या बोल रहा है, इस तरह से दिया हुआ कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, इस तरह से बढ़ते हुए दिखाया गया। और एक टर्म आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2x का गुणनफल क्या होगा। तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप ऑप्शन से जा सकते हो, दूसरा तरीका आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखो क्या कर सकते हो, ट्राई करके देखते हैं। तो 2x प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ देखो 2x है, यहाँ बीच में कहीं प्लस आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये नहीं लग रहा। अब देखो यार 2x, इसको यहाँ पे लिखना भी चाहो तो 2x लिखा हो x माइनस 1, ये भी नहीं सकता। अगर यहाँ देखो पुट करके तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 के टर्म में आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x आ जाएगा। तो ये भी लग रहा है इसका गुणनफल नहीं हो सकता है, तो ये भी ये नहीं है। तीसरा तरीका होता है 3/2 और 1/2 है। आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे कोई एक ऐसा क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर पुट करके देखो, 1 2 3 या 4 कोई भी पुट करके कोई नंबर पुट करके देखो और देखो कि दोनों में से कोई एक आ रहा है या नहीं। तब जब यहाँ पे x बराबर 1 पुट करते हो तो देखो आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी एक में से आधा घटाना कितना बचेगा 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या है 1/2 हमारा क्या है गुणनफल इसका हो सकता है कि नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करके देखते हैं तो कितना आ जा रहा है 1/2 आ रहा है फर्स्ट वाला डिजिट का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है ये 1/2 का क्या है गुणनफल है। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है आपकी, इसको सॉल्व करो, आप मल्टीपल करो, देखो किस तरह से बनाया गया 63 नंबर में। मैं इसको सिंप्लीफाइज करेंगे तो अपने आप उसमें आपको आंसर आ जाएंगे। इस तरह देखो सिंप्लीफाइज करा गया, दिख रहा है 63 नंबर में क्या करा सिंप्लीफाइज करा इसको, यानी कि इसको एलसीएम एक्स प्लस 1 लिया, फिर इसके करा तो इसका वैल्यू कितना आ गया x अपॉन x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट वाला डिजिट जो आ रहा है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 आ रहा है। इस तरह से क्या होगा बढ़ता हुआ डिजिट जो कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कट रहा है ये जो इसका जो एलसीएम जो आ रहा है वो फर्स्ट वाले क्या आ रहा है नॉमिनेटर आ रहा है, जो फर्स्ट वाला जो जिसका डोमिनेटर है वो सेकंड वाले का नॉमिनेटर है, तो यानी कटता जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा थर्ड वाला डिजिट आया वो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। इसका मतलब x प्लस 2 अपॉन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ऊपर का डिजिट है वो पीछे वाले अंक का क्या नीचे वाला डिजिट कट रहा है, कुल ना करे हुआ तो बच क्या जाता है, तो x बच जाएगा और नीचे में बच जाएगा 2x, तो कुल मिला x अपॉन 2x बच जाएगा, x से कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, यानी कि 1/2 आ रहा है इसका वैल्यू। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 1/2 का क्या है गुणनफल है ये।
ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या आपको वैल्यू पुट करके देखना शुरू करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिख रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं की माप 4a और 3a है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समानांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इसमें से किसके बराबर होगा। यानी कि विकर्ण का वैल्यू पूछ रहा है। आसन्न भुजा का मतलब क्या होता है, जो अगल बगल का भुजा है, सामने वाला का नहीं, अगल बगल। एक 4a दिया हुआ, एक 3a दिया हुआ है, और दोनों कुछ एंगल भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसका क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, जो डायगोनल होता है उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे बनाया गया है, काफ़ी ईजी। इसमें आपको क्या होना, ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, इस तरह से देखो लिखा हुआ है। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने वाले क्या होता है, पैरेलल होता है कि नहीं। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें लिखा हुआ कि एक आसन्न भुजा 3a दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ 4a दिया हुआ। चलो 3a मान लिया, 4a मान लिया, दोनों कुछ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, भी मैंने मान लिया। अब आपने ये हाइट ले लिया, जिसके बोलो आपने ए मान के चलते हैं। अब आप क्या करते हो, हमको निकालना है ए बी डी निकालना है। निकालना तो बी डी है, बिगाड़ना हमारा बी डी मान के चलें तो बी डी हमको निकालना। पहला क्या लगाते हो आप, cos 60 के वैल्यू निकालते हो। cos 60 क्या होता है, ए अपॉन ए डी होगा। ए अपॉन में ए डी, ए अपॉन में ए डी होगा। इसका मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। अगर इसको मान के आप चल रहे हो, इसको मान के चल रहे हो, क्या ये हाइट है आपका, ठीक है, ये हाइट है आपका। क्या हो जाएगा ए डी, यहाँ ए आपका होता है बेस, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यानी कि बी अपॉन एच होता है इसका वैल्यू। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एच। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, हाइट नहीं सॉरी हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा विकर्ण होता है। तो आपने यहाँ से क्या निकला, ए अपॉन ए डी लिखा। आपका ए डी का वैल्यू पता है 3 है, यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, ए निकल जाएगा। ए का वैल्यू आपने कितना निकाला, ए का वैल्यू आ गया 1.5 ए आ गया। ए आपने निकाल चुके हो, ए निकाल चुके हो। अब हमको क्या चाहिए, अब आप निकालते हैं यहाँ से बी का वैल्यू। बी आपने निकाल चुके हो, टोटल 4a दिया हुआ, 4a में से क्या घटा दो, 1.5 घटा दो, बच जाएगा कितना, 2.5 निकल जाएगा। यानी कि हमको बी निकल पता चल गया। अब हमको चाहिए डी, ताकि हम ये निकाल सके 90 डिग्री वाला फॉर्मूला का। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, बी भी निकाल चुके हैं। अब हमको चाहिए सिर्फ डी। उसके बाद क्या निकाले, पाइथागोरस पर में निकाल के ये क्या करोगे, ये निकाल लोगे आप, विकर्ण निकाल लोगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं डी कैसे निकालोगे। तो डी के लिए आप sin 60 लगा दो। sin 60 में क्या होता है, इसमें तो क्या होता है, बेस नहीं होता, इसमें होता हाइट अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यानी कि परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइट अपने इसमें कितना दिया हुआ, यानी कि ऊंचाई बटा क्या होता है, ऊंचाई बटा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो ऊंचाई आपका निकाला हुआ है डी, डी आपने ऊंचाई लिया। और हमारा यहाँ पे दिया हुआ हाइपोटेनस, यानी कि विकर्ण कितना दिया हुआ। तो इस ट्रायंगल में आप देखो विकर्ण कितना आ रहा है। तो विकर्ण आपको क्या मिल रहा है, ए डी मिल रहा है कि नहीं, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो। तो विकर्ण आपका ए डी मिल रहा है, ठीक है। हमको हाइट पता है, विकर्ण पता है। ये हम 60 वाला एंगल लगा दिए, तो यहाँ निकल जाए कितना, यहाँ हमारा डी का वैल्यू निकल गया। यानी कि जो हाइट था उसका वैल्यू हम निकाल दिए, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 0.5 इंटू √3 इंटू ए आ गया। आपने डी का वैल्यू निकालिए। अब ट्रायंगल इसमें आ जाओ आप। अब जो ट्रायंगल है आपको ये इसमें आ जाओ, डी ई बी ट्रायंगल में आ जाओ। इसमें आप लगा दो पाइथागोरस पर में। आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो क्या निकाल दोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो किस तरह से करा गया, यहाँ पे देखो क्या है, बी डी स्क्वायर निकाला गया। बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री बना राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पता निकालें तो इसको कुल मिलाकर जो बी डी का वैल्यू आएगा, यानी कि √3 आएगा, सॉरी √13a आएगा। यानी कि विकर्ण का वैल्यू हमको निकल चुका है। तो काफ़ी ईजी तरीका था, फिर सब समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या करना, आपको एक दिया हुआ 3a आसन्न भुजा, एक दिया हुआ 4a निकाला हुआ, ठीक है। पहला आप निकालो क्या, एक आप परपेंडिकुलर ले लेते हो ए डी, सॉरी डी। और आपको पहला टारगेट है कि हमको ई इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालें। तो उससे पहले हम क्या निकालते हो, ए निकालते हो। ए निकालने के लिए आप cos 60 लगाते हो, जिसमें क्या होता है, इस ट्रायंगल में हमको देखोगे तो क्या हो जाएगा, बेस, बेस अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, cos 60 की वैल्यू। तो आपका बेस निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा तब क्या है, इसमें से फिर इसमें घटा के निकाल दोगे आप, बी निकाल दोगे। तो बी निकल गया, आपको बेस पता चल गया। आपको हमको हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप, sin 60 लगा दोगे। तो sin 60 क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सिर्फ फिर उसके बाद क्या, डी निकल गया, डी निकल गया, फिर बी निकल गया। तो उसके बाद क्या निकालोगे, पाइथागोरस में निकाल के इसके ऊपर निकाल दोगे। काफ़ी ईजी था, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप बना सकते हो, ठीक है। 65 नंबर आता है। 65 में बोल रहा है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाया गया समय 3/4 भाग में उसी कार्य को आधे समय में पूरा करता है, 1 सेकेंड। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय का 3/4, यानी कि जितना देर में बी कंप्लीट कर रहा है उसके 3/4 भाग में ए जो है
उसी कार्य का आधा हिस्सा कर दे रहा है। यानी कि माना कि 1 कार्य कर रहा है बी 1 घंटे में, तो 3/4 आवर में ये कर दे रहा है इसका कितना, 1/2 काम कर दे रहा है ये, इसका आधा काम कर दे रहा है ये कर दे रहा है। अब बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में 12 दिन लगा रहे हैं, तो बी अकेले उसका कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका एक ट्रिक है, देखिए किस तरह से बनाया गया। 65 नंबर काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 65 में देखिए क्या बोला गया। 65 में तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्षमता और क्या होता है। क्षमता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्षमता और होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय को बोलते हैं क्षमता। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए किसी भी हाल में अगर बना रहे हैं आप कार्य समय का क्वेश्चन। तो पहला तो लिखा हुआ है कि बी कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है मान के चलते हैं, समय ले रहा है 1 घंटा मान के लेकर चलते हैं, तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता निकालने तो कितना हो जाएगा, कार्य बटा समय यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ों को पता है। अब क्वेश्चन में दिया हो कि जो ए है वो 3/4 समय में, यानी कि जो बी जितना समय ले रहा है उसका 3/4, तो 1 का 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा। सिर्फ बी का जितना कार्य कर रहा है उसका आधा कार्य वो कर देता है, यानी कि 1/2 काम कर दे रहा है। अगर यहाँ पे 1 काम कर रहा है तो 1/2 काम का ये कर देगा। अब इसकी क्षमता निकालो तो क्या करोगे आप, कार्य बटा समय करोगे, तो कार्य बटा समय करो तो क्षमता किसका कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं अभी समय कि कितना समय लेगा हमारा कौन ए करने में कंप्लीट। तो समय निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ समय हमको निकालना है। देखो समय निकालने क्या करोगे आप, कार्य बटा क्षमता करोगे, टोटल कार्य जो लगेगा, कार्य अपन क्या करोगे, कार्य अपन क्षमता करोगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा समय निकल जाएगा। तो टोटल कार्य कितना था हमको, 12 घंटे में बोल रहा है, 12 घंटे दोनों लेता है कार्य करने में। तो देखो 1 + 2/3 लिखा है, 1 + 2/3 दोनों का जो क्षमता है, क्षमता को समय करा, कार्य निकालने के लिए क्या करोगे। देखो यहाँ पे क्या करा गया, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा ध्यान समझने वाली बात होगी। हमको निकालना है समय, समय निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, कार्य बटा क्या होता है, कार्य बटा क्या होगा, क्षमता होगा। लेकिन ऊपर में हम लोग क्या निकल रहे हैं, हमको 12 दिन में कितना काम करेगा, सॉरी 12 दिन नहीं बोल रहा है, दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं ये बोला गया। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं इसमें से, कि फर्स्ट हम क्या लिखा 1 + 2/3 यानी कि ये लिखा हुआ है आपका क्षमता कितना आ रहा है, क्षमता को आपने एडअप कर दिया। अगर क्षमता को क्या लिखा हुआ है, समय, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान देना होगा, 12 दिन लगाते हैं यानी कि समय ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों मिल कर कर रहा है इसलिए। ठीक है, समय निकालने के लिए क्या करोगे, समय निकालने के लिए पहले तो दोनों का आप क्या लिखोगे, दोनों का जो क्षमता है उसको ऐड करोगे। दोनों का क्षमता कितना है, 1 + 2/3, दोनों का क्षमता आपने ऐड कर लिया। उसके बाद दोनों का कितना समय ले रहा है उससे गुना आप कर दे रहे हो, तो क्षमता गुना समय करा, क्षमता गुना समय करा तो क्या निकल गया, टोटल कार्य निकल गया, क्या आदि का निकल गया, कार्य निकल गया। ठीक है, टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करोगे, जो दोनों का क्षमता है उसमें दोनों का समय निकालोगे। दोनों समय ले रहा है 12 घंटा, दोनों का क्षमता कितना है, 1 और 2/3 है, तो दोनों का क्षमता ऐडअप करा, 12 से गुना कर दिया, निकल गया कार्य। अब क्या करोगे कार में कि हमारा समय निकल जाएगा, तो कार में निकालोगे हम बी कितना समय है उससे डिवाइड करोगे, तो कार अपन क्या करोगे आप, समय निकालना है तो कार अपन क्या करोगे, क्षमता निकलोगे। तो क्षमता कितना है, क्षमता कितना है बी का, तो बी का क्षमता कितना है 1 है कि नहीं, तो 1 से आपने डिवाइड कर देना, कुल मिला कितना ले रहा है, बी अकेला कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। कार अपन क्षमता निकाल लें, 20 दिन में कंप्लीट करेगा। 65 नंबर देख लो, 65 नंबर यहाँ से आपका 20 दिन में कंप्लीट करेगा, है कि नहीं। कुछ नहीं करना, काफ़ी इजी तरीका, आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर से देख लिए। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का कार्य लिखना है, समय निकलना है, क्षमता निकलना है। ठीक है, एक आपको बी का ऑलरेडी दिया हुआ है 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/4 समय ले रहा है और कार्य कितना कर रहा है, जो बी कर रहा है उसका आधा कर रहा है। ठीक है, तो क्षमता निकाल रहे हैं, क्या दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल क्या करो, कार्य बटा समय करोगे। कार्य आपका दिया हुआ है ये 1/2 और समय दिया हुआ 3/4, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कुल मिलाकर हमको क्षमता पता चल गया ए का। अब पूछ रहा है कि बी कितना समय लेगा, तो बी कितना समय लेगा, तो पता दोनों का कंप्लीट साथ में दिया हुआ है कि 12 घंटा दोनों काम करता है, कंप्लीट कर रहा है पूरा काम को। तो क्या करो पहले आप क्षमता को क्या करोगे, क्षमता पहले निकालोगे और समय को मल्टीपल करोगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं कि टोटल कार्य कितना हुआ, तब तो कार्य में हम क्षमता से डिवाइड करें तब तो हम समय निकलेगा। तो टोटल कार्य कितना हो रहा है, दोनों का क्षमता को ऐड करा और साथ में कितना समय ले रहा है, 12 घंटा। तो आपने 12 घंटे से मल्टीपल करा, फिर साथ में 20 से आपने डिवाइड कर दिया, बी कितना आपका, बी का कितना क्षमता उससे डिवाइड कर दिया तो निकल गया हमारा 20 दिन। ठीक है, तो काफ़ी ईजी था, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात लिखा है 12:13 है, उनकी व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 बचाते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए।
इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे से भी नहीं बना है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे बनता है तो ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है हम इसको अगली क्लास में इसको बना देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। देखते हैं किसी से बनाएगा 66 नंबर में, अगर इससे हो पाती है तो देखते हैं। नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ इसको अलग तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको रन देते हैं, 66 नंबर छोड़ दीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हार्ड भी है, इतना लंबा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ट्राई कीजिए, अगर बन पाता है तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं 66 नंबर आते हैं, ठीक है। 67 नंबर बोल रहा है निम्न को हल कीजिए, इसमें लिखा हुआ है इस तरह से कि 3 अपॉन लिखा हुआ है 0 पॉइंट, तो काफ़ी है, इसको आप एक देखते ही बना दोगे आप। ये रूट अंडर में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 अपॉन में रूट अंडर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो पता था, देखो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो सिंपल देखेंगे कि डिजिट डबल डबल आ रहा है कि नहीं, 4 डिजिट है, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो हमको मिलने वाला है, ये तो कन्फर्म है कि नहीं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, 4 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट आना चाहिए, अब जो भी आ जाए, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या 4 डिजिट यानी कि रूट निकालें तो 2 डिजिट आना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप सिंपली वो 3 अपॉन क्या लिख सकते हो, इसको रूट अंडर हटाओगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 0.03 आ जाएगा, है कि नहीं। और इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4/0.04 आ जाएगा। आपको लगा देखो यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है, जो पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा, तो 100 ऊपर हो जाएगा एक, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस तरह से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 100 + 100 आने वाला है इसका, यानी कि 200 आएगा इसका आंसर। काफ़ी ईजी है, यहाँ पे नहीं समझ रहा देखिए सॉल्यूशन मुश्किल से बनाया गया 67 नंबर, काफ़ी ईजी है, इसे देखते बनाना चाहिए आपको। 67 नंबर कहाँ गया, देख लो आप, कुछ नहीं करेगा, इसका रूट का वैल्यू निकलेगा 3/0.03 आएगा, 4/0.04 निकालेंगे, इसको रूट निकालेंगे तो अब आ गया 3 × 100/3, यानी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा 100 + 100 यानी कि 200 आंसर आएगा। काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट पढ़ोगे 68 नंबर। 68 में क्या बोल रहा है, 68 में बोल रहा है, देखोगे ध्यान से, कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6:8 है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 जो होता है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, तो उनका गुणनफल 768 है, तो उनकी छोटी संख्या क्या थी, काफ़ी ईजी है। माना एक 6x मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 8x मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों का रेशियो निकालोगे तो सिंपल है, 6/8 आएगा, लेकिन दोनों का मल्टीपल दिया हुआ 6x × 8x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 768 दिया हुआ। कुछ नहीं करोगे, सिंपल मल्टीपल करके x का वैल्यू निकाल दोगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर से क्या करोगे, जैसे छोटी संख्या पूछा तो 6 छोटी संख्या क्या है 6x है, तो वहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दोगे, तो कुल मिला के कितना का वैल्यू आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, काफ़ी ईजी है। 68 नंबर, 68 नंबर तो क्या कराएगा, माना एक संख्या माना गया 6x, दूसरा संख्या माना गया 8x, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ 768 दिया हुआ है, और मल्टीपल करा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 167 में, आ जाएगा 6 × 8 इधर नीचे गया, इसे काटने के बाद 16, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब छोटी संख्या को कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीपल तो कितना है 6 को 24 आ जाएगा। ईजी था, कुछ नहीं दम है क्वेश्चन में। 68 नंबर के बाद आता है 69 नंबर। इसमें बोला शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु है 9:11, 11 वर्ष बाद उनका अनुपात चेंज हो जा रहा है। ये भी काफ़ी ईजी है, रेशियो वाला क्वेश्चन है ये, और एज से रिलेटेड है। इसमें क्या लगेगा 9:11 है, 9:11 है, तो 9/11 तो आपने लिख लिया, दोनों में जोड़ रहा है कि 11 साल, दोनों में 11 साल बाद, 11 साल बाद यानी कि दोनों का 11 साल बाद, तो 11 साल इसमें भी ऐड करेंगे, 11 साल इसमें भी ऐड करेंगे, तो दोनों का अनुपात बोल रहा है कि 10:11 हो जाए, तो 10:11 मान लेते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। ये एक से मानते हैं, 9x से 11x से, यहाँ पे क्या एक से वैल्यू निकाल लो, एक से वैल्यू निकाल लोगे तो क्या फिर निकल जाएगा 9x निकाल लेना, फिर 11x निकाल लेना, है कि नहीं, तो फिर दोनों का एज पता चल जाएगा, तो किस तरह से बनाएगा, काफ़ी ईजी है, समझते हैं। 69 और देखो क्या 69 कहाँ गया, देख लो, देखो क्या बनाया गया। 69 बोल रहा है कि माना कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9x है, रेशियो को दिया 9x और 10x मान लेते हैं, ठीक है। 9x अपॉन 10x लिखा, दोनों अपने 11 साल बाद पूछ रहा है, तो दोनों में 11 आपने जोड़ दिया, यहाँ रेशियो चेंज करके कितना हो जा रहा है 10/11 हो जा रहा है। अब इसमें क्या करो, एक से वैल्यू निकाल, एक से वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 हमको पता चल गया, तब क्या करोगे शिव कुमार का निकालने के लिए क्या करोगे 9 × x करोगे, यानी कि 9 × 11 का तो 99 साल हो जाएगा शिव कुमार का, दिलीप कुमार का आ जाएगा 110 साल। पूछ किसका रहा है, अब पूछ रहा है दिलीप का या शिव का पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है आपका दोनों का, तो एक आ जाएगा 99, एक आ जाएगा 110, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, रविकांत जो है वो 12.5 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर चाल की से पैदल चलता है। दोनों का चाल दिया, देखो साइकिल चला रहा है 12.5 की से और पैदल चल रहा है 3.5 किलोमीटर/आवर से। साइकिल और पैदल दोनों द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो रविकांत को 7 घंटे लगते हैं, तो उसे कितने घंटे साइकिल चलाई। देखो इसमें यहाँ खेल समय का ही है, इसमें बोल रहा था कि एक है कि साइकिल से चल रहा है, वो उसका स्पीड लिखा हुआ 12.5 किलोमीटर/आवर, लेकिन अगर पैदल चल रहा है तो कितने चाल से चल रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है,
दूरी तो हमारा फिक्स दिया रहेगा, और समय जो है ले रहा है टोटल 7 घंटा। मान लो कि आपको क्या ले रहा है, साइकिल चलाने में 1 ले रहा है, और पैदल चल रहा है तो कितना 7 - 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 7 है, 7 घंटा है, तो 7 - 6 हो जाएगा। अब इसी का खेल लगाते हैं, हम देखो कैसे बनेगा। इसमें से आपने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो दूसरा कितने घंटे उसने साइकिल चलाई। मेन तो हमको साइकिल निकालना है कि एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। तो कैसे बनाया गया, देखो काफ़ी ईजी है, समझाते हैं। 70 नंबर क्या लिखा हुआ देखो, 70 में आप लोग देखो, देखो क्या लिखा हुआ। माना कि रविकांत 1 घंटा साइकिल चला रहा है, देखो सॉरी यहाँ पर लिखा होगा माना कि रविकांत 1 घंटा साइकिल चलाई है, और तो 7 - x कितना हो जाएगा, पैदल चलेगा, क्योंकि टोटल 7 दिया हुआ। तो एक्स मान लिया है कि साइकिल चलाया, तो 7 - x कितना हो जाएगा, पैदल चलेगा। अब कुल दूरी निकालने के लिए क्या करोगे आप, कुल दूरी निकालना तो क्या करोगे, ये देखो साइकिल चल रहा है 12.5 से रफ्तार से, तो 4 गुना क्या करते हो आप, समय करते हो, तो दूरी निकलता है। तो 4 आपका देगा 12.5 साइकिल वाला, और उसका समय कितना ले रहा है आप साइकिल वाला, मान के चलो एक्स कितना 12.5 × 100 जगह प्लस करोगे आप, कुल दूरी निकालना है। तो ये जो चला साइकिल से जो चला, फिर साथ में जो पैदल चला, तो पैदल कितना चलेगा भाई, तो वो रफ्तार उसका दिया हुआ 3 किलोमीटर पर घंटा। तो 4 हो गया, 4 गुना समय करोगे तो कितना दूरी निकल जाएगा। तो ये पैदल कितना चला, 3 × 7 - x चला, तो ये निकल गया पैदल का दूरी, और ये निकल गया साइकिल का दूरी, और कुल दूरी ऑलरेडी हमको 40 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो 2 घंटा आ जाएगा। तो 2 घंटा हमारा क्या निकला, एक्स यानी कि साइकिल द्वारा कितना घंटा उसने ट्रैवल करा, यानी कि 2 घंटा उसने चलाया, 2 घंटा साइकिल उसने चलाया। तो रविकांत ने 2 घंटा साइकिल चलाई है। काफ़ी ईजी था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 71 नंबर, कुछ क्वेश्चन और है देखो। 71 नंबर बोल रहा है कि सच दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 36, 28, 43, 56, 47 और 65, 12, और एक्स का औसत बोल रहा है 45 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, औसत आपने पढ़ा ही होगा, सबको एडअप करोगे कितना नंबर उससे डिवाइड करोगे, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या, तो 8 से डिवाइड करोगे, और इसमें जो जितना ऊपर वाला संख्या सबको ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो टोटल औसत दिया हुआ 45 लिखा, तो 45 के बराबर लिखोगे। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल कैलकुलेशन करने वाली बात है। इसका आंसर आ जाएगा 46 नंबर, 46 लगा, देखो कैसे लगा, काफ़ी ये तो बताने लायक है भी नहीं। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपको, औसत वाला क्वेश्चन था ना, 71 नंबर था क्वेश्चन। देखो 71 नंबर क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं करा गया, जो भी संख्या थी उसको ऐडअप करा, जितना संख्या आ रहा, 8 संख्या दिया हो तो 8 संख्या आपने लिखा, 45 से लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल जाए, यानी कि 46 आ गया, एक्स वैल्यू 46, कहानी खत्म। औसत आपने पढ़ा होगा तो सिंपल बन जाएगा। 71 नंबर के बाद 72 नंबर बोल रहा है, देखिए आप ये बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसमें बहुत ईजी है, समरूप त्रिभुज का दिया हुआ है कि भुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जनरली भुजा स्क्वायर ही मान के चलो, जनरली होता है, कोई भी अगर है तो इसके क्या होगा, जिसको हाफ हाफ कर, मतलब इसका क्या रूट निकाल लो, तो 16 का रूट कितना 4 हो जाएगा, और 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 रूट 6 आएगा। ये तो काफ़ी ईजी है ये भी। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 4 और 5 6 होगा, है कि नहीं। देखो 72 नंबर कैसे बनाया गया, 72 नंबर ईजी है, इसमें तो देखने लायक है भी नहीं। देखो कुछ नहीं करा, इसमें सिंपल रूट लिखना है। अगर उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो क्या निकाले, भुजाओं का अनुपात निकाले, कुछ करना है, उनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ उसका रूट निकाल लो, रूट निकाल लो, क्या नहीं निकाला आपका, निकल जाएगा उसका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी था 72 नंबर। और 73 में आते हैं। 73 में बोल रहा है कि 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपये में कितने आम बेचने होंगे। सवाल बहुत ज़बरदस्त है। बोल रहा 30 रुपये अगर 50 की दर से 30 रुपये में 50 आम बेच रहा है, तो 10% के बेचारे को हानि हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि 20% को लाभ कमाना है, तो 28 रुपये में कितना आम उसको बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया गया, इसका आंसर होगा 35, लेकिन कैसे होगा देखिए, अब दिखाते हैं। 73 नंबर ये हो गया, ये भी थोड़ा आसानी है, तो ध्यान से आप देखोगे आप, ठीक है। पहला तो एक काम का विक्रयमूल्य निकालोगे, तो विक्रयमूल्य निकालने क्या करोगे, हमको पता है कि 30 रुपये में 50 आम दे रहा है, तो एक आम का कीमत कितना होगा, 50 आम देगा हुआ 30 रुपये में, 50 आम 30 रुपये में, तो एक आम कितना में देगा 30/50 में, यानी कि हमको विक्रयमूल्य पता चल गया 3/5, ठीक है। अब क्रयमूल्य निकालना, तो क्रयमूल्य कितना निकालोगे, क्रयमूल्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य गुना 100, देखो क्या लिखा हुआ है, विक्रयमूल्य गुना 100 बटा में क्या लिखते हो आप, 100 माइनस हानि लिखते हो। अगर हानि दिया हुआ है तो इस तरह से लिखते हो आप क्रयमूल्य का फार्मूला, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा, विक्रयमूल्य गुना 100/100 माइनस हानि, तो निकल जाएगा आपको क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य आपको कितना आया, 3/5 आया है, 3/5 आपने लिखा है, 100 अपन क्या लिखा, 100 माइनस कितना परसेंट की हानि हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है,
तो आपने घटाओगे तो 90 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको क्रैमुल आ गया 2/3। अब हमको 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है तो एक आम का विक्रमूल कितना होगा भैया, एक ही हम निकाल रहे हैं, 28 आदमी का नहीं निकाल रहे हैं, 28 पे हम कितना बचेगा वो नहीं निकाल रहे, हम सिंपल एक आदमी का फल निकालेंगे। तो 20% हमको लाभ कमाना है, तो हमको ऑलरेडी लाभ दिया हुआ 20%, ठीक है। अब पूछ रहा है हमको विक्रमूल कितना होगा, तो विक्रमूल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, विक्रमूल क्या होता है, क्रैमुल। अगर आपका लाभ दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। क्रैमुल को ना क्या लिखते हो, 100 प्लस लाभ लिखते हो, 100 प्लस लाभ, अब बटा में क्या करते हो 100 लिखते हो। तो क्रैमुल कितना लिखा हुआ है 2/3, आपका क्रैमुल निकाला है आपने अभी। 100 प्लस लाभ करोगे तो 100 आपको दिया और लाभ कितना परसेंट को कमाना, 20% को कमाना, तो 100 प्लस 20 कर दिया आपने। अब बटा में कितना करा 100 करा, ये फार्मूला आपको है, फार्मूला सब सिंपल पुट करना। तो कुल मिला के इसका कितना आ जाएगा, 20% लाभ कमाना है तो विक्रमूल कितना हो जाएगा, विक्रमूल हमारा 4/5 आ गया। कब है, जब 20% हमको लाभ कमाना है तो है। तो विक्रमूल को पता चल गया 4/5 रुपया है। अब पूछ रहा है कि 28 रुपये में बेचने के लिए आम की संख्या क्या हो गया। आपने देखो 4/5 रुपये में कितना बेच रहे हो, देखो यहाँ पे देखो 4/5 रुपये में आप कितना निकाल के आया, 4/5 रुपये में आप बेच रहे हो एक आम, है कि नहीं। आप पूछा 28 रुपये में कितना बचेगा, तो पहले तो आप 1 रुपये में कितना निकालोगे, ये पहले तो 1 रुपये में निकालो तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, ये क्या 1 बटा डिवाइड हो जाएगा ना, तो उल्टा हो गया। अगर 1 से डिवाइड करेंगे 4/5 तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब एक आम का हमारा निकल गया, सॉरी 1 रुपये में कितना आम मिलेगा हमको, 5/4 आम मिलेगा। अब पूछ रहा है कि 28 रुपये में कितना आम मिलेगा, तो 28 से मल्टीपल कर दोगे, तो देखो उस तरह से किया गया, 28 से मल्टीपल करोगे तो कितना, 28 गुना 5/4 का आपने करा, तो कितना आया हमारा 35 आम आएगा। 28 रुपये में कितना आम निकल रहा है, तो 35 आम। काफ़ी ईजी था, सिंपल। आपको फार्मूला दोनों याद रखना होगा, क्रैमुल का, जब आपका विक्रमूल क्या बोलते हैं, विक्रमूल और हानि दिया रहे तो, और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, विक्रमूल का जब क्या हो आपका लाभ और क्रैमुल दिया रहे तो, है कि नहीं। ये दोनों तो याद आपको रहेगा, उसके बाद ही बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 35 आम, यानी कि 35 आम आ रहे हैं इसके आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट है आपका, आपने आम वाला बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर काफ़ी ये भी आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा तो बना सकते हो। ये लिखा हुआ 3.1/4 का पावर 4 है, -4 पूर्णांक कितना 1/3 है, तो इसका फॉर्मूला पे है, देखो आपने ये पढ़ा है आपने, a² - b² का बराबर क्या होता है, a + b इंटू क्या होता है, a - b होता है कि नहीं। तब इसको यही मान के चलो, आपने 4 लिखा है उसको नहीं लिखो, इसको आपने लिख सकते हो क्या, देखो नीचे वाला क्या लिखा हुआ, ये माइनस के टर्म में लिखा हुआ, देखो एक कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा। आप इसको 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 3.1/4 लिखा हुआ, इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो आप, इस तरह से कर सकते हो, जैसे इसका भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा a + b इंटू क्या हो जाएगा, a - b होगा, लेकिन ये सारे क्या होगा स्क्वायर का टर्म में ही आएगा, क्योंकि यहाँ 4 पावर तो 2 पावर तो बच ही जाएगा। देखो कैसे बनाया गया, काफ़ी ईजी है। 74 नंबर हो गया बना गया, 74 नंबर। यहाँ थोड़ा लंबा करा गया है, ईजी करा गया, देखो क्या करा गया, देखो देखो इसका रूट निकालने बोल रहा है, इसका वर्गमूल बोला है, रूट निकालना है। चलो इसमें रूट पहले ही लगा दिया। अब देखो क्या करा है, इसको इस तरह से दिया हुआ a² + b² के टर्म में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b, लेकिन यहाँ सिर्फ स्क्वायर लेना था, 2 का पावर 2 हो जाएगा, बच जाएगा, यहाँ पर पावर 2 तो बच ही जाएगा। तो 13/4 का स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। नीचे देखो आपको ये वाला टर्म माइनस वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बचेगा, तो उसका वैल्यू पुट करके निकालो, तो कितना 13 का स्क्वायर लेगा तो 169 आ जाएगा, बटा में 16, साथ में 169/9 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे यानी कि एलसीएम निकालने के बाद 144 आ जाएगा, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करो तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 × 5/12 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। 16 × 25 हो गया, तो 13 का स्क्वायर ये हो गया 100 गुना आता है, और यहाँ 16 × 25 5 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। तो 13 × 5 बाहर आ जाएगा, 13 × 5/12 आ जाएगा, 144 का स्क्वायर कितना होता है 12, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 5.5/12 आ जाएगा। काफ़ी ईजी था, सिर्फ आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 5.5/12 आ जाएगा। a² - b² वाला फॉर्मूला था वो, जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे आ जाएगा 5.5/12। नेक्स्ट पढ़ने वाले 75 नंबर। 75 नंबर बोल रहा है कि एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो गया, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। अगर एन प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है, माना कि 2 है, सेकंड डिजिट आप निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, जनरली देखो 1 + 2 कितना आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है 3 आ रहा है। अब पुट करके देखते हैं n = 2 सही है कि नहीं, तो 2 पुट करके देखो, यही तरीका पुट करके देखना शुरू कर दो। अगर ऑप्शन दिया रहा है तो सिंपल पुट करना शुरू करो, तब यहाँ n = 2 पुट करो, तो 2 × 2 + 3 सॉरी 2 + 1 हो जाएगा, भागा में 2, तो 2 से 2 कट गया, बच गया 2 1 कितना, तो 3 आ रहा है, यानी कि सही आंसर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सही होगा, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा।
और नेक्स्ट पढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें बोल रहा है यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 मीटर स्क्वायर, दिख रहा यहाँ पे दिखा हुआ 1014 मीटर स्क्वायर दिया, उसका आयतन का क्या होगा। अब घन पढ़े हो तो आपने पता होगा कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। आपने आयतन में पढ़ा हुआ क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो 6a स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1014 दिया हुआ, तो यहाँ से 1014 दिया हुआ तो आप क्या निकालो, पहले तो a का वैल्यू निकाल लो। 6 इंटू ए स्क्वायर आपका दिया हुआ, तो a का वैल्यू निकालो, फिर a का वैल्यू निकाल दो, उसका क्यू कर दो, निकल जाएगा 2197। देखो कैसे बनाया गया। 76 नंबर था ना, 76 नंबर क्वेश्चन था। देखो क्या लिखा हुआ, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ ऑलरेडी 6a स्क्वायर, हमको फार्मूला पता है। ये 1014 दिया हुआ, यहाँ से a का वैल्यू निकाल दो 169 आ गया। अब भुजा सॉरी ए स्क्वायर बराबर 169, a का वैल्यू कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब 13 का क्यूब करोगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा घन निकल का आयतन निकल जाएगा, यानी कि 2197 आएगा। काफ़ी ईजी था, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ोगे, नेक्स्ट पढ़ने वाली बात है कि ये दिया हुआ, ये तो सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो मल्टीपल वाला ये जो अगर जिसके ऊपर हाइफन रहा तो समझ लो कि वो उसको पहले सॉल्व करना है कि नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 140 भागा दिया हुआ, ये लिखा हुआ बिग ब्रैकेट 40 माइनस, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट 37 माइनस समथिंग समथिंग समथिंग। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, 7 गुना 4 को मल्टीपल करोगे, उसके बाद इधर से बढ़ते जाओगे। तो सॉल्व करने के बाद कुल मिला के 6 आ जाएगा। तो वो खुद बनाना चाहिए, खुद सॉल्व करके देखो, आंसर इसका 6 आना आएगा। ठीक है, ईजी था ये, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग अलजेब्रा ये। नेक्स्ट पढ़ोगे क्या कि 78 में बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इसका सबसे ईजी तरीका क्या है कि सबका एलसीएम निकाल लो, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें माना कि जो भी एलसीएम है उसमें क्या 1 से मल्टीपल कर दो, और साथ में क्या करोगे आप, जो बच रहा है शेष उसको ऐड कर दोगे, और एक से जब आप वैल्यू चेंज करते जाओ ऑप्शन मिलाने के लिए। ठीक है, 1 रख सकते हो, नेचुरल नंबर को रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखते जाओ, क्योंकि इसी के दुगुना तिगुना आने आएगा, अरे आएगा भी तो, ठीक नहीं। तो 8, 12, 16 का एलसीएम लिखो तो कैसे देखो 78 का कैसे बनाया गया, 78 नंबर ना, ईजी तरीका यही है। और कि तीनों से काटने के बाद कितना 7 शेषफल बचना चाहिए। तो इसको कौन वाला ऐसा संख्या भाई जिसको तीनों से अगर काटेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर 147 होगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं। 178 आपको बता चुके हैं क्या करना है, देखो यहाँ पे वही करा गया। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ रहा है 48, यानी सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगा कि 48 + 3 आएगा, यानी कि 8 3 11, यानी कि 51 से कटेगा। सबसे छोटी संख्या तो ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 51 नहीं है। तो क्या करोगे 48A लिखोगे यहाँ पे, और ए का वैल्यू आप चेंज करते जाओ। अगर 1 पुट करोगे तो कितना 51 आ रहा है, 2 पुट करोगे तो 99 आ रहा है, और 3 पुट करोगे तो 147 आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 147 दिया हुआ है, यानी कि 147 इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे 48 × 3 + 3 आएगा, यानी कि 143 जो है क्या है, इसको तीनों से काटेंगे तो साथ में क्या होगा, तीनों से कटेगा लेकिन 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो 147 से क्या होगा आंसर होने वाला 147। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ोगे, यहाँ पे दिया हुआ देखो, ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें इस तरह से दिया हुआ है, रूट के टर्म में इसका वैल्यू पूछो बताओ। तो पहले तो फैक्टोरियल करते हो, तो 6 × 24 ले सकते हो, तो रूट 6 तो बच जाएगा अंदर में, 4 6 × 24 यानी कि 2 बाहर हो जाएगा। प्लस में लिखो ये 216 है, 216 को फैक्टोरियल करो तो कितना से कर सकते हो, करके देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ था, कोई ईजी है, इसमें दोनों फैक्टोरियल निकालो, ये भी रूट 6 के अंदर टर्म में कुछ आएगा ये, और आगे में कुछ आएगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनाया गया। 79 काफ़ी ईजी होगा। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, 36 × 6 कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब हुआ था 216। ठीक है, और 16 6 96 लिख सकते हैं, तो 16 × 6 बच जाएगा यहाँ कितना, तो 12 में जाएगा 2√6 जगह, ये हो जाएगा 6√6, नीचे में आ जाएगा 4√6। दोनों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों को पावर सेम इसलिए ऐड कर सकते हो। डिफरेंट पावर रहेगा तो बिल्कुल ऐड नहीं करना है। यहाँ देखो 1/2 इसका भी है, 1/2 इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। तो 6 + 2 कितना 8√6 हो जाएगा, डिवाइड 4√6, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि बच जाएगा 2, √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है। काफ़ी ईजी था, है कि नहीं। ये 2 का क्यूब लिखा होगा 216, सॉरी 6 का क्यूब है, ये तो बन गया, इसका आंसर 2 आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें बोला 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। ठीक है भाई, उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्रमशः 48 और इतना दिया हुआ। पाद के बीच यानी कि उनके दोनों के फुट के बीच में दूरी 48 है, लेकिन उनके शीर्ष के बीच में कितना 50 मीटर की दूरी है। इसमें बोल रहा है कि जो छोटा खंभा उसका ऊंचाई भी दिया हुआ 10 मीटर है। तो बड़ा खंभा क्या पूछ रहा है, क्या ऊंचाई पूछ रहा है। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। 80 नंबर, देखो इसमें कुछ दम नहीं है, थोड़ा सा तो बस फिगर पहले बनाओ। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आप फिगर बनाओगे तो दिमाग खुल जाएगा। इसमें तो पहले आपने बड़ा खंभा मान लिया A और B है, छोटा खंभा आपने मान लिया C और D है। दोनों के पाद के बीच में डिफरेंस कितना है, पाद यानी कि फुट के बीच में डिफरेंस कितना दिया हुआ, तो पाद के बीच में दूरी जो है 48 मीटर है, और दोनों का शीर्ष A और इसका शीर्ष क्या है C है, तो दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी कितना 50 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है छोटे वाला का हम हाइट दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, बड़ा वाला का हाइट निकालिए, तो 10 ही तो पता हो गया हमको। ठीक है,
अब देखो क्या है, 48 ये भी, तो 48 से देखो सी के सामने एक लाइन खींच रहा है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो 48 ये है तो 48 ये भी होगा, ये तो कन्फर्म है। अब हमको 48 पता है, ये 50 पता है, तो पाइथागोरस लगा सकते हो आप, पाइथागोरस लगा के आप ए इसका वैल्यू निकाल सकते हो। 50 का स्क्वायर मास क्या कर सकते हो, 48 का स्क्वायर, तो निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, ए ही निकल जाएगा। अब ए निकल गया तो जो 10 मीटर है उसको मैं क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 10 है, तो ए ही निकल ही गया, इसमें से 10 जोड़ दोगे तो निकल जाएगा पूरा, यानी कि ए भी निकल जाएगा। देखो कैसे बनाया गया, एंगल में ट्रायंगल में चला है तो देखो यहाँ पे निकाला है, यानी ए का वैल्यू निकाला, देखो पाइथागोरस से 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर करा, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 14 मीटर आ रहा है, सीधा सीधा कट रहा है, तो 14 ऑलरेडी आ गया, 10 और नीचे से दिया हुआ, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा, टोटल हाइट कितना आ रहा है 24 मीटर हो जाएगा। 10 दिया हुआ, इसका हाइट आ गया हमारा 14, तो दोनों का क्या हाइट कितना हो गया 24 हो गया, काफ़ी ईजी था। 79 के बाद आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि, सॉरी 80 नंबर तो बना चुके हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर बोल रहा है क्या, कि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 24% निकल है, तो शेष जो बचता है वो जस्ता है, तो 12 किलो में मिश्र धातु में कितना जस्ता मुझे, इसमें बहुत ईजी है। 32 दिया हुआ है, तांबा है 24 इतना है, तो शेष कितना, 100 में से घटाएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, इतना परसेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बचता है वो जस्ता है, तो बच रहा कितना रहा है, 100 में से कितना घटाओगे, 100 में से घटाओगे कितना, ये 4 तो 6 और 3 तो 5, 65% घटा रहे हो, है कि नहीं, तो परसेंट घटाओगे कितना बचेगा 5, तो 70 हो गया, 70 और 30 यानी कि 35% जो है हमको निकालना है। 12 का 35% निकाल लो, 12 का 35% निकालो तो कितना आ जाएगा 5.28 के जी आएगा, काफ़ी ईजी है भैया, देख लो कैसे बनाया गया 81, बहुत ईजी है, देखना तो नहीं चाहिए। देखो क्या लिखा है, 100% दिया हुआ है, 100% मान के चलते हैं, 100% 32% दिया हुआ है तांबा, और 100% जो भी दिया हुआ है टीन है जो भी, दोनों को ऐड करके हटा दें 44% बचेगा। एक सेकंड, 4 तो 6, 3 तो 5, हाँ 54 आ रहा था ना, 4 तो 6 56, यानी कि 44% आएगा 34, हाँ हमने कितना लिखा 35 लिखा, 4 तो 6 और 3 तो 5, हाँ ठीक है 54% आ जाएगा, 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44% आएगा, हाँ सॉरी ये बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 44% आएगा, तो 40% निकालना है आपको, तो 12 का 40% निकाल के कितना आ जाएगा 5.28 के जी आएगा। यहाँ घटाने में आप गलती नहीं करिएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ना, 100 में से घटाना 40% आएगा, तो कितना 40% निकाल तो कितना आएगा 5.28 के जी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ोगे आप, यहाँ देखो 44 कर लो, 44 मैंने गलती करा था यहाँ, ठीक है 40% आएगा, 40% निकाल तो 5.28 के जी आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 82 नंबर। 82 नंबर, एक स्कूल में 10वीं कक्षा में परीक्षा में लड़कियों की औसत उत्तीर्ण 85% है, ठीक है भाई, और लड़का जो उत्तीर्ण कर रहा है कितना 83% है, उसी स्कूल में 10वीं कक्षा में सभी लड़के लड़के का औसत उत्तीर्ण कितना है, यानी कि दोनों मिलकर कितना 83% कर रहा है, 83.7%। देखो क्या लिखा हुआ, लड़की जो पास कर रही है 85% लड़की पास कर जा रही है, लड़का जो है 83% पास कर रहा है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों अगर मिला लेते हैं तो 83% लोग बच्चे हैं जो पास कर रहे हैं। अब पूछ रहा है कि उस कक्षा में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना परसेंट होगी, अब संख्या पूछ रहा है कि लड़की की संख्या कितना है, तो ये ट्रिक है आपका, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ईजी तरीके से बनेगा, लेकिन ध्यान देना होगा आपको। 82 नंबर देखते हैं, देखिए 82 नंबर क्या दिया हुआ, 82 नंबर दिया होगा कि लड़कियों की संख्या 85 आपने मान लिया, 85% लड़की पास कर रही है, लड़का पास कर रहा है 83%, टोटल पास कर रहे हैं 87%, डिफरेंस कितना परसेंट क्या आ रहा है देखो, क्रॉस में निकालेंगे, रेशियो निकालना है पहले, देखो क्या निकालेंगे, 85% दिया हुआ है और 83 है, तो कितना परसेंट घटाने को 85 में 83 का तो कितना 1.3 आएगा, जो उत्तीर्ण हुआ बच गया कितना 1.3, औसत में से घटा लेंगे तो बचेगा 1.3 बच गया। अब जो 83 है, 83 में से क्या आएगा 83.7 घटाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा 0.7 बचेगा, दोनों को घटाना, घटाने के बाद जो बच जाए, इसमें से घटा तो 1.3 बच गया, इसमें घटा तो क्या 0.7 बच गया, है कि नहीं, देखो 0.7 बच रहा है, तो घटा 0.7 बच रहा है, 1.3 बचा है, माइनस प्लस नहीं देखना, सिंपल घटा देना, घटाने का जो बच जाए, तो ये रेशियो निकल गया, लड़कियों का और लड़कों का रेशियो निकल गया 7:13 का रेशियो में लड़का लड़की आएगा, एक कन्फर्म है, 0.7 पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा 7:13 आएगा, कन्फर्म है। अब पूछे लड़कियों की संख्या कितना होगा, परसेंटेज पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या निकालने क्या करोगे, लड़कियों का परसेंटेज आपने लिखा कितना 7 लड़की का, तो 7 लिखो, टोटल कितना है 7 + 13 आ जाएगा, तो 7 अपॉन में क्या लिखो 7 + 13, टोटल संख्या कितना है बच्चों का 7 + 13 हो जाएगा, रेशियो को जोड़ के देंगे तो 7 + 13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 आ जाता है, 7 अपॉन क्या आ जाएगा 17×3 = 20 हो जाएगा, यानी कि 7/20 करेंगे गुना 100 करेंगे तो निकल जाएगा 35% आ जाएगा हमारा लड़कियों की संख्या। अगर लड़कों की संख्या पूछते तो कितना लिखते हैं 13 में क्या कर देते हैं 7 + 13 कर देते हैं, ये आया था कितना आ जाता, ये आया था क्या लड़कों की संख्या, लेकिन हमको सिर्फ निकालना लड़कियों तो इस तरह से निकल जाएगा। ईजी तरीका आपको याद रखना है, ट्रिक काफ़ी काम आएगा आपको आगे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या बोल रहा है भाई, 83 में बोल रहा है कि पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ 10:11 और क्यू और आर का रेशियो दिया 11:12। ये तो क्वेश्चन से ही ईजी लग रहा है, पी और क्यू का दिया 10:11, देखो कंटिन्यूस वे में रहता है तो तीनों का रेशियो निकालने में आसानी होता है, यहाँ पी क्यू 10:11 11:12 है, तो इसका मतलब पी क्यू आर का रेशियो कितना हो जाएगा 10:11 12 हो जाएगा,
तीनों का रेशियो अगर एक साथ निकालते हैं तो कितना 10:11:12। अब पूछ रहा है पी क्यू रेशियो, क्यू आर रेशियो, आर पी रेशियो क्या होगा। तो समझ के मान लो कि पी का वैल्यू 10 है, क्यू का वैल्यू 11 है और आर का वैल्यू कितना है 12 है। अब पुट कर दो, जो रेशियो आएगा वही आंसर होने वाला, क्योंकि रेशियो यहाँ पर हम कंटिन्यूस वे में दिया तो इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत है नहीं। तो देख लो 83 में कैसे निकाला, 83 में से बना गया पी क्यू 10:11 है, क्यू और रेशियो तीनों का रेशियो निकाल दो क्या 10:11:12 रेशियो आएगा, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस में इसलिए। अब पी और क्यू का पूछ रहा था, पी का क्यू पी 10 है, 11 क्यू कितना 11 मान लो, क्यू 11 दिया हुआ है, आर 12 है, इसमें ये ले मान लिया पुट कर दिया। आर और पी का रेशियो आर 12 मान लिया और पी 10 मान लिया। अब तीनों को जोड़ के आया रेशियो जाएगा 21:23:22 रेशियो आएगा, रेशियो 22। काफ़ी ईजी है ये, 21:23:22 आएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में दिया था तीनों का रेशियो अलग अलग निकाल सकता हो, वैल्यू मान को समझ लो कि पुट कर देना। अब आता 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग होगा, देखो क्या है 84 नंबर में है क्या। हाँ यहाँ देखो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 84 देखो, इसमें बोल रहा है क्या कि 5 1 7, यहाँ पे कुछ डैश यानी खाली है, 3 2 4 है। इसमें बोल रहा है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रॉस है जब कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे इजी तरीका क्या है, आपने 3 से डिवाइड होने का रूल आपने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या 3 से जब भी डिवाइड होगा जब उसको जो ऐड करने पे ऐसा संख्या आना चाहिए जो कि 3 से कट रहा हो। तो इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। यहाँ देखो 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 7 कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो 22 तो नहीं कट रहा है 3 से, तब इसमें कितना मिनिमम संख्या आप ऐड कर सकते हो। जब मिनिमम सबसे छोटा संख्या ऐड कर दो कि चाहे 3 से करते हैं कितना का 2 ऐड कर देते हैं तो 22 से 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं रहता कोई और ऑप्शन रहता तो यहाँ क्या देखो 24 रहता है या तो यहाँ पे 30 रहता, 30 ही कटेगा। 24 का कौन कटता है 30 कटता है, तो यहाँ पे क्या डालते हैं आप 8 पुट करते हैं, यानी कि ऑप्शन में 8 रहता है यानी कि, लेकिन ऑप्शन ऑलरेडी 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ क्या आ गया दोनों को जोड़ने के बाद 24/3 यानी कि ये 3 से कटेगा। तो याद रखना है सिंपल तरीका क्या है कि जोड़ के देखना है कितना कम रहा है जो ऐसा संख्या बनने में जो 3 से नहीं कट पा रहा, 3 से जो कटता है उसके बनने में। तो यहाँ 22 ही बन रहा है लेकिन कटता हमारा 24 है, क्या 2 ऐड कर देंगे। इजी तरीका था ये, देखो कैसे बना के जो बोल रहा हूँ वही है, तो इसको डिफरेंस नहीं है। देखो 84 नंबर क्या करा सबको ऐड करा 22 प्लस समथिंग आया, 22 प्लस डॉट आया, ठीक है जो खाली स्थान है। अब 22 में कितना जो 3 से डिवाइड कर दो 22 में जब 2 यहाँ पे डॉट के जब 2 पुट करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 जो क्या 3 से कट जाएगा, इसलिए डॉट के जब कितना इसका पहले 2 आएगा। अब देखो लास्ट का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ दोनों का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो दिया हुआ 3 2 5 4 इस तरह से दिया हुआ, ये काफ़ी ध्यान दीजिएगा सबका रेशियो दिया। इसमें डी और ई रेशियो दिया हुआ 3:5। यहाँ देखो डी का अलग है, डी का देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी रेशियो ई रेशियो अगर यहाँ पर लिखा हुआ 3:5 है। देखो अगर यही सेम रहता है यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 रहता सिंपल, तो सिंपल रेशियो कंटिन्यू कर देते, लेकिन यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 3 डाल दिया तो गड़बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, अब तीनों का सबका पूछ रहा है रेशियो ए बी सी डी ई, तो कैसे होगा। यहाँ तो डिफरेंस दे दिया भाई, यहाँ 4 है यहाँ 3 है। अगर सेम रहता देखो यहाँ पे अगर 4:5 रेशियो रहता ना 4:5 तो सिंपल कंटिन्यू हो जाता, 3:2:5 आता इसका टोटल का आंसर। लेकिन यहाँ पे 4 की जगह पे क्या 3 पुट कर दिया, तो ये ऐसे नहीं बना देंगे। इसको बनाने का तरीका तो क्या है, सबसे ईजी तरीका क्या है 85 नंबर देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा आगे काम आएगा आपको। यहाँ पे ए बी सी डी ई रेशियो निकालना है हमको, तो पहले तो ए बी सी डी आपको दिया हुआ है 3:2:5:4 और डी और ई रेशियो लास्ट में दिया हुआ है 3:5। तो जब फर्स्ट वाला टर्म होगा यानी कि जो ई वाला टर्म होगा उसको क्या करना है नेक्स्ट वाला टर्म से मल्टीपल कर देना सिंपल। तो 5 × 4 कर दोगे तो 5 × 4 क्या था 20 आ गया। अब जो है इसको सब सामने वाला से करो, जो नेक्स्ट है जो भी संख्या आएगा उसको सब नेक्स्ट वाले से करने जाना है, सब संख्या से करेंगे इसको छोड़ के, ई को छोड़ के, ई में तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो 3 को करोगे 4 से तो 12 आ जाएगा, 3 को करोगे 5 से तो कितना 15 आ जाएगा, 3 को करोगे 2 से मल्टीपल तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो रेशियो आ जाएगा 9:6:15:12:20 आएगा। ये तरीका सबसे ईजीएस्ट वे है और सबसे बेस्ट वे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिफरेंट रेशियो रहे तो इस तरह से निकाल सकते हो आप, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको टोटल 85 क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं बिहार सिविल कोर्ट में, और 15 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो आपने आज मैथ का जो 35 क्वेश्चन था उसको आपने कंप्लीट करा, यानी कि फर्स्ट नंबर सेट आज हमने कंप्लीट करा मैथमेटिक्स का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।